हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार आज अपने जाना जानी चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही हृदय विदारक घटना पर आज चर्चा करेंगे कि यूपी के जो हाथरस जिला के एक से हाथरस जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर दूर एक गांव में साकार हरि बाबा का प्रवचन होने जा रहा था। और वहां जो लिखित रूप से जो प्रशासन को दिया गया था कि 80 आयोजक समिति के द्वारा कि 80,000 की भीड़ लगभग होगी। वास्तविकता ये हुई कि वहां पर 2 लाख से भी अधिक भीड़ हुई। इससे क्या हुआ कि जो साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का जब प्रवचन खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो जो जिस गाड़ी में बैठ के बाबा जा रहे थे तो उसके पीछे जो मिट्टी, जो जिस मिट्टी पर से वो जिस धरती पर से उनकी गाड़ी पास हुई, तो उस मिट्टी को लेने की जद्दोजहद में जो भगदड़ हो गई भीड़ में। और भगदड़ होने के बाद भीड़ एक दूसरे पर चढ़ते चले गए और दबते चले गए। इसमें दोस्तों बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 150 से के आसपास जो है निधन हो गया। 150 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई दब करके, और सैकड़ों घायल हो गए जो अस्पताल में अभी एडमिट है, आसपास के जिला के मेडिकल कॉलेजों में एडमिट है। तो इसके पीछे क्या लापरवाही है, क्या ये साजिश है, क्या ये लापरवाही है? इस हृदय विदारक घटना के घटित होने से ही पूरा जिला क्या पूरा देश में भगदड़, पूरा देश में भी भगदड़ मच गया। वहां पर लोकसभा में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, अपनी भाषण को रोक करके जो उन्होंने संवेदना व्यक्त किया इन सभी मृतकों के प्रति, मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की तुरंत उन्होंने घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपया 50,000 रुपया देने की उन्होंने घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर संवेदना व्यक्त की घायलों के प्रति, और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिए, और राहुल गांधी भी जो है इस पर अपना दुख प्रकट किए। दोस्तों मैं आगे ये इस पर चर्चा करना चाहता हूं कि जैसे ये घटना हुई पूरा जिला के और जो जोन है, अगर जो आसपास के जो सभी के बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं, एडीजी हो गया, जो एसएसपी है, डीएसपी है, बड़े बड़े अधिकारी, उसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव भी घटनास्थल पर पहुंचे तो और जांच के आदेश दिए हैं और जांच हो रही है कि वास्तविकता क्या है। और जो उसमें जो केस जो एफआईआर हुआ है वो आयोजक समिति पर हुआ है। आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता अब चेंज होकर के क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। तो इसके जो धारा है वो 105, 110 और 223, 238 इन सभी धाराओं में आयोजक समिति पर एफआईआर हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद जो अब जांच के तहत आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात पर और चर्चा करूं मैं दोस्तों कि जो कोई भी बाबा है उसके चरण की धूल लेने के लिए इतनी भगदड़ मत जाना। इन अंधविश्वास और पाखंड के प्रति जो है नहीं पड़ना चाहिए। पाखंड आज से 4-5 साल पहले हम नालंदा के पावापुरी में हम गए थे, जहाँ की जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। तो वहां पर बहुत बड़े तालाब में बीच में उनका मंदिर है जहां उनका निर्वाण स्थल है। तो उसमें कमल का तो बहुत फूल था, पूरा तालाब भरा पड़ा था कमल से। तो हम वहां से पूछे तो उन्होंने एक बात बताई कि वहां के लोग कि यहाँ पर जब उनका निधन हुआ था महावीर स्वामी का, तो इतने दूर दूर से लोग और इतनी भीड़ आई थी कि सभी ने इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ही मिट्टी लेकर के अपने साथ ले गए, जिससे कि इतना बड़ा तालाब का निर्माण हो गया, मिट्टी जो जो ले गया उठा के खोद के। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, चाहे कितनी भी वो धर्म ग्रंथों में ही भी यह बात यदि लिखी हुई है ना, तो मैं इस बात को मैं नहीं मानता हूँ कि वो उसके मिट्टी ले जाने से इतना बड़ा तालाब का निर्माण हो गया। जनसंख्या तो उस समय कम होगी। ये जो साकार हरि बाबा है उर्फ भोले बाबा, इसका असली नाम सूरजपाल है, और ये 17 साल पहले ये यूपी के में पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे। ये पुलिस कांस्टेबल की ये नौकरी छोड़कर ये भक्ति मार्ग में आए और अपना एक धर्म के नाम पर एक अपना ये संगठन बना लिया। और इसके जो शिष्य हैं
ये बहुत जल्द ही जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, ये उसमें अपना ये वर्चस्व, अपना जो लोकप्रियता है उसको बनाने में ये सफल हुआ। यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इन 3-4 राज्यों में इसके बहुत शिष्य और अनुयायी हैं। और इसके कई आश्रम भी हैं साकार हरि बाबा के। ये मानव सेवा को ये प्राथमिकता ये देते हैं अपने प्रवचन में। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस पर कई मुकदमा है पहले से, 4-5 मुकदमा इस पर पहले से है, इस सूरजपाल पर। अब जो ये घटना हुई है, इसका मुख्य जिम्मेदार मैं इन्हें ही मानता हूँ। इस पर एफआईआर होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक एसआईटी गठन की मांग हुई है, वो तो होनी ही चाहिए। ये हाथरस जिला के जो फुलरई गांव में यह घटना हुई, इसके बाद जो बाबा जो फरार हैं तो उसका अभी कोई अता पता है नहीं। जबकि उन्हें इतनी मृत्यु जो हुई, उनको संवेदना व्यक्त करना चाहिए सामने आकर के। जब वो गलत नहीं है तो फिर वो फरार क्यों है? और जो उसके सेवादार हैं उस पर एफआईआर तो हुआ है, लेकिन वो भी फरार है। जितने घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, लाशों का ढेर पड़ रहा है। इस आपातकाल की स्थिति में दूसरे जगह के सिपाही को वहां पर तैनात किया गया। एटा में एक सिपाही का जो देखते ही हार्ट अटैक हो गया, इतनी इतनी लाशों को देखते हुए उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका भी निधन हो गया उस सिपाही का। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो बाबा हैं, जो सूरजपाल हैं, इनका कोई जो है सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ये सोशल मीडिया पर नहीं है। इन्होंने अपनी एक वर्दीधारी सेना तैयार कर ली है जिसका नाम है नारायणी सेना, जो कि इसके आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक इसको पहुंचाते हैं, इसके इर्द गिर्द एनी टाइम रहते हैं। नारायणी सेना इन्होंने, इस देश में सबसे यदि बड़ी धंधा है तो वो है धर्म का धंधा। दूसरी यदि कोई बड़ी धंधा है तो वो है राजनीतिक का धंधा, और तीसरी बड़ी धंधा है तो वो है दलाली। तो इन सभी से जो है बचना चाहिए। जो आम जन हैं, जो आम लोग हैं, जो है इन सभी पाखंड और अंधविश्वास और बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपने मेहनत पर विश्वास करें, अपना मेहनत पर विश्वास करके अपना रोजी रोटी कमाइए और अपना जो है परिवार के साथ जो है अपना जिंदगी बिताइए, और इन सभी के चक्कर में ना पड़े। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बरगलाने का ही काम करेंगे, ना कि जो है आपके हित की ये बात करेंगे। और ये जो बाबा है, ये सभी बाबाओं से ये अलग है। ये कोई गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं और ये बहुत ही सूट बूट में ये रहते हैं ये। अतः मैं सभी सर्वसाधारण, मैं सभी आम जनों से मैं कहना चाहूंगा कि जो है आप लोग मनुवादियों के चक्कर में ना पड़े, ब्राह्मणवादियों के चक्कर में ना पड़े, बाबाओं के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, और अपना मेहनत पर विश्वास करें। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों अपने जाना जानी चैनल के माध्यम से, कि जब वहाँ हिरोशिमा पर जब अमेरिका बम गिरा दिया था जापान में, तो बहुत ही त्रासदी हुई थी, बहुत भयानक दुर्घटना वहाँ पर विदारक घटना हुई थी। जो फ्लाइट से जो गिराया गया था जिस जहाज से वो बम, तो उस जहाज पर जो कर्मचारी तैनात थे, उन्होंने जब नीचे जब देखा वो दूरबीन से कि क्या मंजर हो रहा है ये बम गिराने के बाद, तो उन्होंने देखा कि लोग जो हैं पैलोथिन की तरह जो है पिघल रहे हैं। इस हृदय विदारक घटना को देख करके उसका भी हृदय पिघल गया। और इस घटना की उस समय जो 1945 की ये बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण की, उसमें पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की थी अमेरिका की, कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जापान को यदि बर्बाद करना था तो भारत से 2-4 ब्राह्मण ले जाकर के बसा देता, वहां वो खुद ब खुद उसको बर्बाद कर देता वो। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वो आपका मानसिक शोषण करता है, आपको आजादी से जीने नहीं देता है वो। अतः जो है आप इन सबों से बचें। थैंक यू।